जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जो तालिबान ने अगर याद हो कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान को रोका था कि वो फेंसिंग नहीं कर सकते और दोनों ममालिक के दरमियान थोड़े मामलात ख़राब हुए थे और उन्होंने कहा कि ये इल्लीगल बॉर्डर फेंसिंग है और ख़ासकर ये जो ईस्टर्न प्रोविंस है इनका नंगरहार, उसमें जहाँ पे मेरा ख़्याल है इस एरिया में ज़्यादातर हक्कानी नेटवर्क कहते हैं कि उसकी मौजूदगी है। और आपको याद है कि जो तालिबान के स्पोक्सपर्सन है बिलाल करीमी, उन्होंने भी कहा हम इस मसले को देख रहे हैं। उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको ट्विटर पे डाल दिया। अभी क्या है जनाब कि अभी पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोहित यूसुफ साहब जो है वो अफ़गानिस्तान का विज़िट कर रहे हैं और बहुत जल्द वो विज़िट कर रहे हैं और इस विज़िट के अंदर कहा ये जा रहा है कि हम अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट और इन चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब से ये वाक़या हुआ तो ये पहला हाई लेवल विज़िट हो रहा है अफ़गानिस्तान में। अ, हमने ये एक पाकिस्तान ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, ये एक कमेटी बनाई है, इसको कहते हैं कि ये एक इंटर प्रोवि मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और बेसिकली जिसमें जो हमारी नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, वो इसको देखते हैं और मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और साथ में जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो भी होते हैं। और जनाब 5 अरब जो हमने उनको देने हैं, 5 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज जो दे रहे हैं, जिसमें कमोडिटीज़, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, सप्लाइज़ हैं, शेल्टर्स हैं, बहुत कुछ है जो उनको चाहिए। और पेशावर, जलालाबाद और क्वेटा कंधार के जो रास्ते हैं, उनके हवाले से भी बात इसमें होती है। अब ये है कि क्या पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए या इसे एक छोटे रैंक का बंदा भी जा सकता था? ये एक सवाल है, जिसको मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर या जो फ़ॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर बात नहीं होती। ऑपोज़िशन का मसला ये है कि हमने हुकूमत की बैशिंग करनी है, अनप्रोडक्टिव बैशिंग करनी है, बस हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते रहना है, बस करते रहना है, इसमें ये नहीं देखना कि फ़ायदा है या नहीं, बस क्रिटिसाइज़ करते रहें। और हुकूमत को भी एक मौका मिल चुका हुआ है, वो कहते हैं कि अगर ये हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम इनको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। बस ये आपस में वो जिसे कहते हैं ना मड स्लिंगिंग एक लफ्ज़ बोला जाता है, गन फेंकना एक-दूसरे के ऊपर, कीचड़ उछालना या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपस में मड स्लिंगिंग करते रहते हैं और हम जो है वो इनको देखते रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस पॉइंट है कि जब से ये वाक़या हुआ, पाकिस्तान के अंदर इसमें फ़ॉरेन ऑफ़िस ने भी इसको दबा दिया। डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि मामलात जो हैं वो डिप्लोमैटिक सतह पे हल हो जाएँगे। अब सीनियर पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वहाँ पे जाएगा। अब ये सिर्फ़ इसलिए तो नहीं जा रहा कि जी 5 अरब रुपए के हमने वो जो आपको देने हैं उसके हवाले से। लेकिन ये तो ज जो जाएगा मेरा ख़्याल है ये 17-18 जनवरी को ये विज़िट हो रहा है। ये तो जाएगा जी जनाब ये चीज़ें डिटरमिन करने के लिए कि ये जो पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है, इसके ऊपर भी बात होगी। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो अफ़गान गवर्नमेंट को या तालिबान की गवर्नमेंट को जो कि अभी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है। और ये जो उन्होंने वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे और अब जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो फेंसिंग का कुछ एरिया उसको जो है अपरूट कर रहे हैं, उठा रहे थे, उछाड़-पिछाड़ कर रहे थे और ये चीज़ें कर रहे थे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब और जो अफ़गान मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं, अब्दुल कहार बल्खी उन्होंने कहा जी कि हम बॉर्डर इश्यूज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम इनके साथ पाकिस्तान दोबारा चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा है। देखिए, माज़ी में हम अशरफ गनी के साथ चीज़ें डिस्कस करते रहे, फिर अभी इनके साथ लगे हुए हैं, इनके साथ मामलात को डिस्कस करते रहेंगे। एक-एक इंच के ऊपर ज़ाहिर बात है हुकूमतें काम करती हैं, जब भी हमारी सरकार जो है, फ़ौज जो है या हमारी हुकूमत जो है वो एक-एक इंच जो पाकिस्तान का वो ज़रूर लेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफ़िसिट है इनके साथ, ये है क्वेश्चन। और दूसरा ये है कि क्या मोईद यूसुफ साहब को जाना चाहिए? मैं नहीं समझता मोईद यूसुफ साहब को जाना चाहिए, क्योंकि मोईद यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। और ज़ाहिर बात है अगर इंडिया का अफ़गानिस्तान के अंदर शायद अगर एक प्रॉपर हुकूमत होती तो शायद हमारी मिलिट्री के लोग जाते और उनसे पूछते कि ये क्या कर रहे हैं या शायद मोईद यूसुफ साहब के साथ भी कोई मिलिट्री के लोग जाएँगे, जो उनसे बात करेंगे। लेकिन मोईद यूसुफ साहब को वहाँ पे जाना ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करना, में इस चीज़ का पता चलता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस जो पाकिस्तान ले रहा है और ये दिस इज़ नॉट अबाउट डेवलपमेंट। अगर ये मोईद यूसुफ साहब की जगह कोई और होता, तो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते।
अगर कोई हमारा उसके जा रहे थे, इकोनॉमी के मिनिस्टर जा रहे होते या कोई असद उमर जा रहे होते या कुछ और जा रहा होता, तो हम कहते जी ठीक है जी, अफ़गानिस्तान का ये मसला जो है, ये हम वहाँ पे इस इन चीज़ों पे जा रहे हैं। मोहित यूसुफ साहब का जाना जो है, इसका मतलब ये है कि हम अब उनके सामने कुछ रखेंगे चीज़ें और उनको बताएँगे कि भई आपने क्या करना है। आपने जो है वो हमारी बाढ़ जो रोकी है, फेंसिंग को रोका है, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। हम आपके लिए दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बातें कर रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं कि लोग जो अफ़गानिस्तान के लोग जो बीमार हैं, वो पाकिस्तान में आके इलाज कराएँ। हमने एक स्पेशल इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कमेटी आपके लिए बनाई हुई है और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा, साथ ही साथ ये भी है कि जी हम तालिबान को, अफ़गान को, उनको गवर्नमेंट को कहेंगे कि जी हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जो है वो ट्रेड और कनेक्टिविटी की एक्सेस दी जाए। ये है वो पॉइंट जिसे आप कहते हैं कि बात हो रही है कि क्या हमें वो सेंट्रल एशियन ममालिक तक एक्सेस देंगे? अब क्वेश्चन ये है कि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान एक पूरे एट एट लेंथ एंड ब्रेडथ पूरा कंट्रोल नहीं कर लेते, जब वहाँ पे टीटीपी मौजूद है, जब वहाँ पे आईएस मौजूद है, जब वहाँ पे अल-कायदा मौजूद है, तो पाकिस्तान का जो जो यहाँ से जो चीज़ें जाएँगी, वो क्या गारंटी है कि तालिबान उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जब टीटीपी को पता चलेगा कि इफ वी हैव टू हार्म पाकिस्तान, तो वो सिंपली एक काम करेंगे कि वो हमारी जो चीज़ें जा रही हैं, जो ट्रेड जा रही है, उसको रोक देंगे। या उसको वो हमला करेंगे। जिस तरह अगर पाक चाइना कॉरिडोर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर काम हो रहा था, तो जो बलोच मिलिटेंट्स थे वो उस पे हमला करते थे या टीटीपी वाले उस पे हमला कर देंगे। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि जो अफ़गानिस्तान है वो हमें जो उसका वो सारा कंट्रोल है कि वो टीटीपी या अल-कायदा या दाइश को जो है वो मना कर सकते हैं। ये एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है। पाकिस्तान क्या तालिबान हमें गारंटी दे सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा मटेरियल या हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ या हमारा जो इकोनॉमिक ट्रेड रूट बनेगा, उसको जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन देंगे? मुझे आई सीरियसली हैव अ डाउट ऑन दिस बिकॉज़ तालिबान की इतनी कैपेसिटी नहीं है और हम उनकी कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते। और दूसरा ये है कि वो टीटीपी जो अफ़गानिस्तान में बैठी हुई है, जिसका ज़ाहिर-सी बात है कि जो मोईद यूसुफ साहब जाएँगे तो वो टीटीपी के ऊपर बात तो करेंगे वहाँ पे, ये तो नहीं हो सकता टीटीपी के ऊपर बात ना हो। और वो टीटीपी के हवाले से यही बात करेंगे कि इन लोगों को हमारे हवाले करें या इन लोगों को टेबल पे लेके आएँ। तो तालिबान उनको टेबल पे तो नहीं लेके आ सकता क्योंकि ये तालिबान की जो है वो शॉर्टकमिंग्स भी हैं और तालिबान उनको हमारे हवाले भी नहीं कर सकते। सो तालिबान हमारे साथ आँख में चोली खेलेंगे जब जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो सेंट्रल एशियन ममालिक को जानी है, उस हवाले से अपनी खामोशी का इज़हार करेंगे और कहेंगे जी हाँ, ज़रूर आप आएँ और आप अपना कारोबार करें और हम इसमें बड़े खुश हैं और हमें महसूल दें। हमें बीच में से कोई जो प्रॉफ़िट होगा वो दें, जो भी हुकूमतें लेती हैं जो भी रास्ता गुज़रने का, उनकी सड़क इस्तेमाल करने का, टोल टैक्स या जो बाकी जो होते हैं, वो हमें दें, हम इसको गुज़रने देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि सिक्योरिटी देने के लिए तो फिर उनको वो बहुत एक वो एक चीज़ करनी पड़ेगी। सो व्हाट मैटर्स फॉर पाकिस्तान इज़ कि आप मोईद यूसुफ साहब को भेज के मेरी तो समझ में ये आता है कि गलती की जा रही है। मोईद यूसुफ साहब से एक छोटे रैंक के बंदे को भेजा जाए। हमारे जो एम्बेसडर बैठे हैं वो इस मसले को डील करें, बल्कि जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है फॉर अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब जो बड़े ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर को के बंदे हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर का भी उनके ऊपर पूरा जो है वो ट्रस्ट है, उनको भेजा जाए, वो इन चीज़ें डील करें। ना कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भेजें क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक तो तालिबान अभी इतने मैच्योर भी नहीं है, दूसरा हम उनको अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भेज के हम उनके साथ इतने हाई लेवल पे एंगेज भी नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा कोल्ड शोल्डर देना चाहिए। और उनके किसी डेलीगेशन के या उनको इतना लंबा-चौड़ा वेलकम भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में ताकि उनको थोड़ा सख्त पैगाम जाए। अगर हमने तालिबान को सख्त पैगाम ना दिया, उनको ये चीज़ें ना समझाई कि आपके ये छोटे-छोटे जो एक्शंस हैं, इसकी आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो तालिबान के ऊपर की हम हमारी जो डिपेंडेंस है उनके ऊपर आज भी ज़्यादा है और उनकी हमारे ऊपर है कोई नहीं। उनको क्योंकि वो उनके तो मसाइल हैं कि ना तो उनको कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, ना उन्होंने कुछ बेचना है, ना उन्होंने कुछ लेना है, ना कुछ देना है। उनको तो
पाकिस्तान एक प्रॉपरली एक फंक्शनिंग कंट्री है, सो हमारे लिए तो मसाइल हैं कि हमें उनके साथ वो चीज़ें करनी हैं कि हमें जो है वो क्या नाम है उनका अ, जो हुकूमत है वहाँ पे वो हमें हमें हमारी चीज़ों को जो प्रोडक्ट्स सेंट्रल एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करें, उनके पास तो कोई ख़ास नहीं है चीज़ें करने के लिए। सो हमें इतना बड़ा डेलीगेशन भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको कोल्ड शोल्डर भी देने की ज़रूरत है। मोईन यूसुफ साहब को भी नहीं जाना चाहिए था और ये काम मोहम्मद सादिक साहब बड़े अच्छे अंदाज़ से कर सकते थे और इनके साथ रिलेशन को ज़रा डाउनग्रेड करें ताकि इनको पता चले कि हम दुनिया में आपकी एडवोकेसी कर रहे हैं और आप हमारे साथ मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये चीज़ें जब तक हमने ना की, तालिबान को ना समझाया, तो इनको समझ नहीं आएगा। इनको थोड़ा प्रॉब्लम इनके लिए ये जाएँ ना ऊपर सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ऊपर जाएँ, ऊपर की इनको पता चले वो हमारे पंजाबी में कहते हैं केड़े भाव विकदी है, ठीक है? इनको पता चलेगा वहाँ पे। लेकिन ये हम पे प्रेशर भी डालते हैं, हमारी बाड़ भी डोबते हैं, हमसे कोऑपरेट भी नहीं करते, हम इनके लिए जो है वो ये हमें फैसिलिटेट भी नहीं कर रहे, टीटीपी को भी होस्ट करके बैठे हुए हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक तक 200% आई एम श्योर ये गारंटी भी नहीं दे सकते और सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते हमारी प्रोडक्ट्स को और अगर कोई ट्रेड शुरू होती है, जो कि हमारा बड़ा पुराना ख्वाब है कि हम सेंट्रल एशियन ममालिक तक जाएँ। सो ये चीज़ें बड़ी अहम है, मेरा ख़्याल है इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और इसको केयरफुली देखा जाना चाहिए और ये हमें इनके ऊपर प्रेशर जो है वो डालना चाहिए, ना कि हम ही जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना परत-परत असी अपने बंदे घल्ली जा रहे हैं, उधर कुछ है ही नहीं है। सो ये आई एम श्योर जो हमारे लोग हैं इस एंगल को भी देख रहे होंगे, लेकिन मोईद यूसुफ को इस तरह भेजना जब वो हमारी बाढ़ रोक रहे हैं तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है। तो ये दिस डज़न्ट सीम मी एन एप्रोप्रिएट चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सरकार कर रही है, शायद उसके पीछे कोई लॉजिक होगी, लेकिन मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई क्योंकि मोईद यूसुफ को नहीं जाना चाहिए। इनके साथ रिलेशन को डाउनग्रेड रखना चाहिए तालिबान को ताकि इनको समझ लगे दैट दैट वी आर एनॉयड ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।